पश्चिम बंगाल में सिंघम के असली बाप से मिलिए। रुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भूल तो नहीं गए अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल। एक और चुनाव होने वाला है, फिर से वोटिंग होगी। ये जो तस्वीर आपको याद होगी, जहांगीर खान की सीट पर फिर से वोटिंग होनी है, जहां जहांगीर बनाम पुष्पा की लड़ाई हुई थी। जैसे ही शुभेंदु दा की हुई एंट्री, भाग खड़े हुए अभिषेक बनर्जी। कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त है, जहां पर टीएमसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस लिया, मगर असली हिसाब तो अभी बाकी है। कानून के चंगुल में फंस गई अभिषेक बनर्जी की मां। अभिषेक बनर्जी को साउथ कोलकाता में कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर उनके घर को लेकर नोटिस भेजकर ये जानकारी देने को कहा गया है कि बिल्डिंग बनते समय क्या सभी नियमों का पालन किया गया। अमित शाह का सपना हुआ पूरा, अब पूरी तरह सुरक्षित होगी देश की सीमा। चिकन नेक जो इलाका कहलाता है, उसकी 120 एकड़ जमीन केंद्र को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, अपने ही घर से भाग खड़े हुए अभिषेक बनर्जी शुभेंदु से मांग रहे हैं माफी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 दिन पुरानी बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2 हफ्ते पुरानी, जब अभिषेक बनर्जी गुर्रा रहे थे, इस देश को चुनौती दे रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे थे, इस देश के गृह मंत्री को चुनौती दे रहे थे, और तो और पूरे भारत गणराज्य को, यूनियन ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहे थे। और 2 हफ्ते हुए हैं दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्ते। अभिषेक बनर्जी अपने घर को छोड़ करके भाग खड़े हुए, ऐसे भाग गए हैं, ऐसे गायब हो गए हैं जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाता है। ये वक्त है दोस्तों, और आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाता हूं दोस्तों। जो जानकारी मिल रही है ना, शुभेंदु अधिकारी के सामने अभिषेक बनर्जी, अब ये सूत्र ही बताते, कोई कंफर्म तो करेगा नहीं, नाक रगड़ करके माफी मांग रहे हैं। नाक बोल रहे हैं ना, जैसे थूक कर चाटना समझते हैं ना, ये नाक रगड़ करके बोल रहे हैं माफ कर दो। ये हो क्या गया? ये 2 हफ्ते के भीतर क्या हो गया? आज तो गजब चमत्कार हो गया दोस्तों। अगर आपने पश्चिम बंगाल की इस खबर को नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं दोस्तों। इतनी बड़ी खबर हो गई, सुपर ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव से पहले जो अभिषेक बनर्जी का सबसे बड़ा बंदा है, राइट हैंड मैन, फाल्टा मॉडल, डायमंड हार्बर मॉडल, वो आदमी मैदान छोड़ करके ही भाग गया। और वो नहीं भागा, इसके पीछे की तह तक जैसे आप जाएंगे तब समझ में आएगा कि जो व्यक्ति अपने बुआ के आंचल के नीचे भौंक रहा था, सबको डरा रहा था, वो कितना बड़ा कायर है। ये आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल का मॉडल मैं जो देख रहा हूं दोस्तों, इस देश में एकदम जो टॉप मॉडल है ना, यूपी मॉडल, असम मॉडल, और महाराष्ट्र में भी देवा भाऊ जो कर रहे हैं आप जानते हैं, वो टक्कर देने वाला है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जय सिया राम यही लिखिएगा, ताकि जो भी इस देश में मोदी शाह को चुनौती देने का सपना भी देखते हैं, वो कम से कम डर करके रहें। और संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो दोस्तों 2 मिलियन जब मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए ना, तो किसी ने मुझे एक गाना बनाकर गिफ्ट किया। मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, लेकिन वो मेंबर जो होंगे वही देख पाएंगे। मैं कुछ हिस्सा आपको कल सुबह के वीडियो में दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। ये 2 विंडो सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था ना, तो इस फाल्टा में एक आतंक का राज चलता था। जहांगीर खान, सबसे बड़ा गुंडा पुष्पा। तो अब क्या करें? अब योगी जी के सबसे बड़े सिंघम को चुनाव आयोग ने भेज दिया, भैया संभाल तू, तेरा जलवा है,
वो पहुंचे योगी के सिंघम, टू विंडो में आपको दिखा रहा हूं, और उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा, अरे जहांगीर, तेरे घर वाले सुन ले कान खोल के, बताया उन्होंने, अभी दिखा देता हूं। इसको पता चला अभिषेक का पुष्पा, वो भी धमकाता है, बोलता है कि तू सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख खान का डायलॉग, जरा उस हिस्से को देख लीजिए, फिर पूरी कहानी में और मजा आएगा। खबर भी अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা, বেকার নেই। খেলাটা ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোষ, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े जाए। अब ये जो सिंघम है अपना काम करके तो चले गए यूपी कैडर के। पुष्पा तो है, पुष्पा की दबंगई, गुंडागर्दी, मगर ये क्या दोस्तों, कानों को विश्वास नहीं हुआ, आंखों को भी विश्वास नहीं हुआ। इतनी जल्दी मेल्ट डाउन, ये भाग खड़ा हुआ। जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना जिले की सीट फाल्टा से ये भाग गया। आज बड़ा विशेष दिन है, आपको पता है कि नहीं? इसलिए नहीं कि भाग गया, इसलिए कि आज फाल्टा में आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। उससे पहले अचानक से ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है, 21 मई को पुनर्मतदान है। पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ, फिर चुनाव क्या होगा? चुनाव तो होना चाहिए ना भाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लेवल प्लेइंग फील्ड। फिर होगा कैसे? तू लड़ेगा नहीं तो फिर लड़ेंगे किससे? लड़ाई होगी कैसे? और सियासत लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये भाग गया। फिर हम लोग ढूंढने लगे दोस्तों कि आखिर वजह क्या है। इसने कहा निजी कारण है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं, इस पे जरा खोजबीन करनी चाहिए। फिर मैंने इसके बयान को सुना दोस्तों, और तब आपको समझ में आएगा कि अभिषेक बनर्जी किस प्रकार की दहशत में हैं, डर रहे हैं। तब भी दोस्तों आज याद कीजिए, 2 हफ्ते पहले हम बोलते थे कि अरे भाई अभिषेक बनर्जी ज्यादा तो नहीं बोल रहे, उछल तो नहीं रहे। अरे अभी जुम्मा 2 मतलब ढंग से तो खड़ा होना भी नहीं सीखा यार। तूने जब से होश संभाला होगा तब से तो मतलब चुनाव देने की उम्र हुई होगी ना, वोट देने की, तब से तू ममता बनर्जी के चक्कर में फंसा है। आप देखिए, मैं जरा जहांगीर खान का आपको बयान सुनाता हूं। ये बांग्ला में है, मैं उसको हिंदी में बता देता हूं। ये कहता है कि मैं फाल्टा का पुत्र हूं, मैं फाल्टा का विकास और उसकी तरक्की चाहता हूं। हमारा जो मुख्यमंत्री है, ऑनरेबल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, वो एक स्पेशल पैकेज दे रहा है इसके विकास के लिए, इसलिए मैं चुनाव से पीछे हट रहा हूं। रामराज्य आ गया, सुन लीजिए। তার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরো বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। सुना आपने दोस्तों, क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा होता है क्या कहीं? फिर तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों लड़ती हैं? अभिषेक बनर्जी इस्तीफा देंगे क्या? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कोई नहीं देता। ये जानते हैं दोस्तों ये कौन सी सीट है? ये फाल्टा। पिछला 3 चुनाव निकाल करके देख लीजिए, सब में तृणमूल कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, 50% ज्यादा। यह आदमी छोड़ नहीं रहा था। अभिषेक बनर्जी और इसमें बातचीत हुई। इसने कहा अभिषेक बनर्जी को आइए, बोला नहीं आएंगे, बोला भैया हम नहीं लड़ सकते, माफी मांग लो। दोनों मिलके माफी मांगते हैं। हम किसने कहा ये भी नहीं मुझे पता, लेकिन दोस्तों इसके बाद इसने ये झूठे बहाने गढ़े हैं, इसने प्रचार करना छोड़ दिया, कोई नहीं आया। एक ऐसी सीट जहां तृणमूल कांग्रेस कभी हारी ही नहीं पिछले 3 चुनाव में, उस चुनाव में ये कह के कोई बैक कर जाएगा? आप कल्पना कर सकते हैं क्या?
ये जीतता कैसे था, यही तो जानना चाहिए। ये कौन सा मॉडल है? आप जानते हैं, जब पिछली बार 29 अप्रैल को मतदान हुआ, पता चला बड़ी धांधली हुई थी। आप जानते हैं ना, वो टेप लगा दिया, परफ्यूम लगा दिया, फिर मतदान हुआ, फिर घपले आए। उसके बाद स्पेशल ऑब्जर्वर ने कहा कि 60 पोलिंग स्टेशन में 21% बूथ प्रभावित थे, जिसमें कहीं टेप लगा दिया गया, कहीं परफ्यूम मार दिया गया, और कितनी सारी घटनाएं। तब जाकर चुनाव आयोग ने कहा ना, ये पूरा कैंसिल करो, इसको अब 21 तारीख को मतदान होगा, 25 को ये होगा। और जब ये बात कही थी ना, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, ये अभिषेक बनर्जी और उसके नीचे अमित मालवीय का ट्वीट है, देख लीजिए। इसने कहा ये है असल डायमंड हार्बर मॉडल। और दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने उस समय जो ट्वीट किया था, ये सदा सर्वदा के लिए याद रखने योग्य है। अगर कभी आपके मन में इसके प्रति सिंपैथी आ जाए तो ये ट्वीट देख लीजिएगा। क्या लिखा है? तुम्हारी बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और तुम्हारे प्यादे ज्ञानेश कुमार 10 जन्मों में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल पर एक खरोंच तक नहीं लगा सकते। 10 जन्म में। अरे अभी जुम्मा तुम्हारी उम्र क्या है यार? तुम अमित शाह और मोदी जी को चुनौती दे रहे हो, और उतना ही छोड़ो, वो तो फिर भी मान ले, तुम पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहे हो। क्या लिखा है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब लगा दो, मैं पूरी भारत सरकार को चुनौती देता हूं। और आखिर में क्या लिखा है? कॉन्टेस्ट इन फाल्टा, कम टू फाल्टा, फाल्टा आओ। ये वही फाल्टा है जिसके बारे में ये अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि फाल्टा आओ। उसी फाल्टा से इसका आदमी भाग गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी अपने ही घर से भाग खड़ा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, नाक रगड़ करके माफी मांग रही। ये जो जहांगीर खान कह रहा है ना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये दरअसल जहांगीर खान नहीं है, ये अभिषेक बनर्जी है जो नाक रगड़ करके माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो। अरे माफी मिलेगी कैसे? अभी तो उसके गुनाहों की लिस्ट आपको दिखाता हूं। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि ये जो आदमी है जहांगीर खान, इसने भले कहा कि हम नाम वापस ले लेते, होगा नहीं टेक्निकली, वो तो खत्म हो गया नामांकन वापस करने का दिन। 21 तारीख को मतदान, 24 को काउंटिंग, आज प्रचार का आखिरी दिन, और ये पहुंच गया हाई कोर्ट। बोल रहा मिलोड बचाओ, इसके गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है। हाई कोर्ट ने देखा कोई बात नहीं, चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा ठीक है तू लड़ ले, 26 को सुनवाई करेंगे, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। दे दिया। लोकतंत्र है भाई, हम भी क्या, इसमें कोई बात नहीं, चुनाव लड़ो, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से लड़ना पड़ेगा। और आखिरी दिन दोस्तों, सारे प्रचार भी किए, खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। मैं तो एक एक लोगों की बाइट सुन रहा हूं। और इतना ही नहीं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है श्रमिक भट्टाचार्य, जो प्रदेश प्रमुख हैं, वो जहांगीर खान को नहीं याद कर रहे, वो बोल रहे अभिषेक बनर्जी को कि अरे आइए, मेरी आंखें तरस गई हैं तुमको देखने के लिए, आओ तो सही। हमारे देश को चुनौती दे रहे थे, कहां हो? और उस समय शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे थे जहांगीर खान को कि तुम पुष्पा हो, चलो हम तुमसे निपट लेंगे, कोई बात नहीं। मैं जरा वो भी बयान आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो शुभेंदु अधिकारी ने उस समय कहा था। जरा ध्यान से वो सुनिए कि पुष्पा वो डाकू कहां है, अपन ही निपट लेंगे, देख लीजिए। কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ডাকাতটা কোথায়? ডাকাতটা কোথায়? কোথায় দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। ফেলে রেখেছিল জেনারেল জিডি করে, সব এফআইআর হয়েছে, গুন্ডামি করতে দেব না, নিশ্চিন্ত থাকুন, বাইক বাইকে ঘুরতে দেব না, সাদা ধান বাড়িতে ফেলতে দেব না, দেখে নেব, ভেঙে দেব, কেটে দেব, এসব অতীত। কোথায় পুষ্পা, কোথায় আপনি? मैं दोस्तों जानते हैं आरफा खानम शेरवानी, इसका वीडियो देख रहा था, मैं सबका देखता हूं ताकि आपको बता सकूं। वो बोल रही हैं अभी तक तो हम यूपी में रो रहे थे, यहां अब कहां रोए, अब तो बंगाल में भी रोना पड़ रहा है।
वो रोने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कल तक बंगाल में इस फाल्टा में जो मॉडल है वहां गुंडागर्दी करके चुनाव लड़ते थे, जीत जाते थे। आज इसलिए जहांगीर खान का दफ्तर में ताला लगा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि वो जीत नहीं सकता। गुंडागर्दी खत्म, चुनाव खत्म उसका। किसी जन्म में भी ये टीएमसी के लोग चुनाव नहीं जीत सकते। यही सच्चाई है दोस्तों। और गुनाहों की लिस्ट आप जानते हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी दोस्तों क्या है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है कि सरकार पलटे तो एकदम एक्शन शुरू हो जाए, लेकिन यहां मामला अलग है। यहां जांच हो रही है, पता चला पूरा का पूरी सरकार टीएमसी की भ्रष्ट है। और यह अभिषेक बनर्जी, इसकी काली दौलत की जो पूरी कुंडली है, इतने पैसे हैं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। शुभेंदु अधिकारी खुद मुख्यमंत्री ये जानकारी देते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है भाई, कितनी प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी के नाम दर्जनों, इसके पिताजी के नाम, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आप यकीन नहीं होगा दोस्तों, सुन लीजिए। वाला आदमी नहीं हूँ हम लोग। बताओ चार नाम। एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भतीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। ये जो अभिषेक बनर्जी है ना दोस्तों, इसके कई घर है, आलीशान कोठियां कई जगह। जैसे मैं देख रहा हूं कालीघाट रोड, हरीश मुखर्जी रोड, एक तो शांति निकेतन के नाम से आवास है। सब जगह कोलकाता नगर निगम ने एक नोटिस चिपकाया है कि नियम का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से नगर निगम ने दोस्तों मकानों का प्लान मांगा है कि कहां से मिला। 42 संपत्तियों की पहचान है, 42। ये लालू यादव के भी पिताजी हैं। ये गलतफहमी में मत रहिएगा, लालू यादव के भी चचा हैं। ये कभी इस पे भी तुलना करके दिखाना पड़ेगा। एक नोटिस में आपको नजर पड़ी, ये देखिए आईएनएस ने इसको किया है। इसमें जब आप देखेंगे ट्वीट में, नोटिस में, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है लता बनर्जी। जानते हैं कौन है ये? अभिषेक बनर्जी की मां। मतलब कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को नोटिस भेजा है और ये कालीघाट रोड स्थित एक अवैध निर्माण को लेकर है। जानते क्या कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो तोड़फोड़ की कार्रवाई भी होगी और पैसा भी वसूला जाएगा। योगी मॉडल कितना काम करता है दोस्तों, आप इस बात को समझिए। और मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ और बड़ी खबरें आपको बता दूं। चिकन नेक की जमीन, आप जानते हैं दोस्तों, चिकन नेक की जो जमीन है ना, वो भारत सरकार चाहती थी, चूंकि अमित शाह का सपना, प्रधानमंत्री मोदी का, कि वो पूरा बॉर्डर सुरक्षित हो जाए। 1 साल से मांग रहे थे कि हमको दे दीजिए NH7, ताकि भारत की जो सीमा है वो अच्छे से सुरक्षित हो सके, वहां तेजी से काम हो, हाईवे हो, तमाम चीजें हो। NH7 ममता बनर्जी ने दिया ही नहीं। वो नहीं चाहती थी कि भारत की सीमा सुरक्षित हो, बस बांग्लादेशी घुसते रहे, कभी भी खतरा हो जाए। ये चिकन नेक कॉरिडोर क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले के बीच स्थित है। चिकन नेक क्योंकि इसका जो आकार है ना, वो मुर्गी के गर्दन जैसा है और कहीं कहीं इतना संकरा है दोस्तों कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। यानी भारत के 8 राज्य और पूरा भारत सिर्फ 22 किलोमीटर की चौड़ाई है। एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ चीन और नेपाल है, भूटान है। नेपाल और भूटान यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी दे ही नहीं रही थी। शुभेंदु सरकार ने कहा नहीं, हमारे लिए देश, नेशन फर्स्ट, तुरंत दे दिया। आप संभालिए इसको, आप देखिए।
और अब भारत सरकार इस पर बड़ी तेजी से विकास के काम करेगी, आधारभूत ढांचों का निर्माण करेगी। दोस्तों, आपके एक वोट की कीमत क्या होती है, ये समझने का प्रयास कीजिए। कैसे देश की सुरक्षा चाक चौबंद हो जाती है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार के बारे में यह भी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उन्होंने साफ कर दिया है, पश्चिम बंगाल पुलिस पर हमला हुआ था, आप जानते हैं ना, ये पार्क सर्कस में। इन्होंने साफ कर दिया कि हम पुलिस वाला मंत्री हैं, गृह मंत्री, हम एसी रूम में बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे, हम वहीं पहुंचेंगे जहां ये सब काम होता है। बड़ी सख्त चेतावनी दी है दोस्तों, ये चेतावनी आपको दिखाना चाहता हूं। और उन्होंने एक और बात कही है कि अभी पुलिस वालों को ट्रेनिंग देनी पड़े, क्योंकि दशकों का राज रहा है, पुलिस वाले एकदम इस्लामीकरण की तरफ चले गए थे। आप जानते हैं ना, एक पुलिस वाले ने इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम होम मिनिस्ट्री मतलब अमित शाह जी से गुजारिश करेंगे कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है रहने दीजिए 40 कंपनी, ताकि जब तक अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक हम संभाल सके, वरना ये सारे गुंडा तत्व तो बर्बाद कर देंगे। जरा वो बयान सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए दोस्तों। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप खुद समझ लीजिए कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की सरकार काम कर रही है, तत्परता दिखा रही है, एक विल पावर नजर आता है। ये जो दहशत है ना, वो इसीलिए है, बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा कि यार ये होते होते भी तो 5 साल लग जाते हैं, अब तो ये एकदम खटाखट हो रहा है। वो जो खटाखट मॉडल है ना, जो कहते हैं ना कि मोदी जी के होने का मतलब क्या होता है, वो पता चलता है। मोदी जी ने वो रास्ता तैयार कर दिया, वो मानसिकता तैयार कर दी। इसको तैयार करने में दशकों लगते हैं दोस्तों, इसीलिए कभी किसी के योगदान को छोटा मत समझिएगा। वाजपेयी जी ने जो काम किया उसे प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम चरम पर ले आए, और अगला जो काम, अगली जो पीढ़ी होगी ना, वहाँ आपको खटाखट दिखेगा। वो बंगाल में दिख रहा है। जो योगी मॉडल को आपको 2-3 साल 5 साल लगे, वो यहाँ 1 हफ्ते में हो गया। यही होता है दोस्तों काम करने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट जय सिया राम लिख दीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर एक गीत हमारे प्रशंसकों ने तैयार किया है, अगर वो देखना है तो वो मेंबर्स के लिए हमने लगा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।